अब आप कहेंगे मैं इतनी जल्दी वापस भी आ गई जनपद मार्केट वापस। तो जी मैं अपनी वाटर फ्लास्क जो है वो भूल आई हूँ, जहाँ से मैंने फाल से वगैरह लिया था। तो चलिए अब यहाँ से घुमाती हूँ, बॉटल मिलेगी कि नहीं, फ्लास्क मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ से घुमाते हुए ले जाती हूँ। ये भी है एक शॉप, पर वो ही लोग ज़्यादा बताते हैं जो मुझे बताया जाता है। देखिए शॉप ये बहुत है यहाँ मोबाइल की, एक्सेसरी की, और ये है ये सब चिकन की शॉप है। हाँ तो हम उधर से ही चलते हैं। मुझे लगता है यहाँ टाइम वेस्ट करना, जास्ती टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि जाके देखते हैं क्या है। फ्लास्क वापस मिलता है कि नहीं मिलता, जाके पता लगेगा। चलिए यहाँ से तो मैं आई थी, मैंने आपको दिखाया था। ये है दर नज़ाकत चिकन। ये तो बस मुझे जो दिखता जा रहा है मैं आपको बताती जा रही हूँ, नथिंग एल्स। चिकनकारी का तो आपको पूरे लखनऊ में ही मिलेगा। एक आध और भी है यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो अभी फ़िलहाल हजरतगंज की बात करें। यहाँ ऐसे है जहाँ थोड़ा सा आपको रिजनेबल रेट्स में बाकी और भी तरह के कपड़े वपड़े मिल जाएंगे। वो भी किसी दिन आपको कराऊंगी सैर। अभी तो मैं उससे आई नहीं थी, यहाँ से मैं गुज़र रही थी जनपद से, तो मैंने कहा आपको ये तो दिखाई दो। ये है इसका फ्रंट लुक। आप भूल गए हैं। हाँ आप कभी जब भी आते तभी मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं हम फिर यहाँ से आना थोड़ा दिक्कत था ना। धन्यवाद। रात को जाते हैं। अच्छा नाम क्या है आपका? कमल। अच्छा तो आप डेली यहीं लगाते हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। भाई व्यूअर्स तो लखनऊ वाले इनसे ख़रीदिए। इनका नाम है कमल, कमल जी हैं ये। और इनके पास जो है मैंने वो आप इनसे लें, कमल जी। ओ जी फ्लास्क मिल गया है और वापस जा रही हूँ। वापस मतलब अपने अड्डे पे। एक्चुअली जब व्यूअर्स मैंने पानी की बात की ना, मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी के आई हूँ, हल्दी नींबू पानी पी के आ गई हूँ। मैंने आपको बता रही थी ना, पहुँचने वाली थी वहाँ तो। और वैसे भी मैंने पानी अपना इंटेक ले लिया है, जितना ले पाई निकलने से पहले। तो मुझे याद आया अरे मेरी बॉटल मैं दिखाने लगी थी, और ये मेरा फ्लास्क है। और ये फिर मैं लौट के आई, पर इतना दूर नहीं है एनीवे। ये चिकनकारी की चमकती लचकती शॉप्स जनपद में ही हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये बेज वाला मुझे पसंद आया, कॉर्ड। अच्छा अभी तो लेना नहीं है मुझे फ़िलहाल, अभी तो मुझे बस जहाँ जाना है बस वहीं जाना है। फिर ये भी प्यारा है कॉर्ड सेट, काफ़ी है यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ आना चाह रही थी पिछले 2-3 बार से। पहले मैंने इनकी चाय समोसा वगैरह वगैरह खा रखा है सब कुछ। एक बार आए थे हम 2-2.5 महीने पहले, तो ये शॉप क्लोज थी, कोई इनके घर में कमी हो गई थी। संडे को यहाँ आएंगे ना, अजब भीड़ का आलम मिलेगा यहाँ पे। हजरतगंज में ही है ये, जनपद मार्केट से दूसरी तरफ से आप बाहर निकलेंगे तो शर्मा जी की चाय आपको दिखेगी। यहाँ ऐसे लगे हुए हैं आप खड़े होके यहाँ। हालांकि यहाँ संडे वनडे जैसे छुट्टी वाले दिन यहाँ बिल्कुल स्पेस नहीं होता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मैंने अपना ऑर्डर कर दिया है चाय के साथ, क्योंकि सुबह से तो मैंने एक चाय तो मुझे चाहिए होती है, बस एक ही। वैसे ब्लैक टी पीती हूँ, लेकिन यहाँ मैं दूध वाली ही पी के जाऊँगी। इसके सामने देखिए शर्मा जी की चाय के सामने ये बिल्डिंग। एक सवाल दिया है, एक चाय पी के इन्होंने लिया है एक सुहाल, ये भी बहुत हैवी लग रहा है, बहुत बड़ा है ये दोस्तों।
क्योंकि मुझे समोसा नहीं खाना है एकदम से। इसमें वही है तो मैदे का ही, नमक अजवाइन का। तिकोनी मट्ठी भी बोलते हैं ना। थोड़ी सी जो हल्की फुल्की भूख लग रही है वो भी इससे शांत हो जाएगी। बाकी चाय अभी मेरी आ रही है, फीकी चाय है मेरी। चाय आ गई है, चीनी मैं अपने हिसाब से डालूँगी। इसी से मिक्स कर लेना। थैंक यू। ओके, मुझे गरम करके दिया है सुहाल, और चाय तो गरम है तो मैं इतनी गरम नहीं पीती हूँ। एनीवे इसको मैं थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो सुड़कना शुरू करूँगी। ये 20 का है, साफ़ सुथरा बहुत अच्छा है। वो तो शर्मा जी की चाय सब जगह जानी ही इसलिए जाती है कि क्वालिटी है इनकी। भाई भाई टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर। थैंक यू। तो मैं मूँछों पे ताप देके अब जाऊँगी। इंट्रोडक्शन खा लिया सुहाल, मैंने खा लिया। चाय अभी मेरी है, अभी थोड़ी सी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पी पाती हूँ। सुहाल में थोड़ा मोयन ज़्यादा था, आज मैंने फर्स्ट टाइम खाया। ख़राब बिल्कुल नहीं था दोस्तों। जिनको थोड़ा सा वैसा अच्छा लगता है, जैसे खस्ता वाला, खस्ता टाइप की चीज़ें इस तरह की, सुहाल मठरी, तो वो इसको बहुत पसंद करेंगे। मेरे लिए थोड़ा हैवी था तो ये देखिए, ये इसका जो है ये भुरभुर वाला ऐसा भुरभुरा था, इसलिए भुरभुर गिर गई। वैसे तो इसको भी खा सकते थे लेकिन वो मुझे थोड़ा हैवी लग रहा था तो मैंने फिर ये नहीं खाया। और ये मेरी चाय है, ये चाय गटक के समाप्त करके फिर मैं प्रस्थान करूँगी। इनके पास दोस्तों बेसन के लड्डू और पेड़ा भी होता है, लेकिन अभी लड्डू ख़त्म हो गए हैं तो मैंने एक पेड़ा और 2 समोसे पैक कराए हैं। और पूरा सामान, चाय, सुहाल और 2 समोसे, 1 पेड़ा, टोटल सारा सामान है 100 रुपीज़ का। जिसमें से जो चाय थी जो कप में ली थी वो 20 रुपीज़ की थी। अगर वो कुल्हड़ में कोई लेगा तो वो 40 की हो जाएगी। मैं इधर ही खड़ी हूँ शर्मा जी की चाय पे, और मैंने अपनी राइड बुक कर ली है, आ रही है, घर वापस जा रही हूँ। सालों से इनका चाय का थोड़ा रेट बढ़ा है। ये जो है अगर कुल्हड़ में लें तो पहले शायद ये कप वाली चाय 15 की थी और वो 25 या 30 की थी। अभी 1-1.5 साल बाद या उससे ज़्यादा ही हो गया मुझे आए हुए, तो अब ये हो गई है तकरीबन नहीं, ये हो गई। तो अब ये हो गई है कप वाली 20 रुपीज़ 30 रुपये की, और कुल्हड़ वाली 40 की, यानी कि हिंदी में 40 रुपये की। अच्छा है, आ सकते हैं। लखनऊ वाले ज़्यादातर जानते ही होंगे, मतलब ज़्यादातर ही जानते होंगे, और जो बाहर के लोग हैं देख के आते हैं वो भी जब किसी ऐसी जगह पे जा रहे होते हैं। आई डोंट थिंक कि समर्स में कोई लखनऊ बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है, लेकिन एनीवे जब भी आप आएँ, और चाय वाय अगर आप शौकीन हो, जो शौकीन होते हैं वो फिर गर्मियों में भी चाय पीते हैं, तो शर्मा जी की चाय करें। और ये कोई पेड कुछ नहीं है, और ना मैंने यहाँ कुछ फ्री में खाया या ख़रीदा है, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं अपने मन से कर रही हूँ। मैंने कहा आपको बताती रहा करूँ जब जहाँ जा रही हूँ, इससे आपको थोड़ी सी शायद मदद मिल जाए। तो ये मेरी राइड आ गई है दोस्तों, बाइक पे जा रही हूँ। अरे आप देख लीजिए, उसमें मैप लगा लो बेटा, है ना। बाइक पे अच्छा ठंडा लग रहा है। अभी थोड़ा और स्पीड पकड़ेगी ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक है, तो फिर अच्छा वो कूल लगेगा, ठंडा कूल। ऐसी सुंदर हवा चल रही है, मैं बता नहीं सकती, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। पहुंच गई हूँ, बस पहुंचने वाली हूँ। मैंने बोला था ना कि बाइक जब रफ्तार पकड़ेगी तो मामला, गर्मी का मामला ट्रैक पे आ जाएगा। वही हुआ। अरे भाई थोड़ा सा इधर हो गया था बाइक। बेटा आप वहाँ से निकाल के नहीं लाए,
आप कह रहे थे ट्रैफिक है, पूरा स्टेशन घुमा ला है, 4 बार घुमा ला है। अब यहाँ आपने अपने घर के आगे से निकाला है, यहाँ देखो कितना शोर शराबा ट्रैफिक था। तो मम्मी आपकी, पापा तो होंगे नहीं घर पे, मम्मी आपकी रास्ते में मिलेंगी मिलने के लिए? आपको लग रहा है आलमबाग से अपने घर के आगे से निकलोगे हैं, तो घर के आगे बाय करके जाओगे, मिस कर रहे होगे ना सुबह से। देख कैसे सिरे ला रहे हैं, बताओ कुछ तो बोलो, आवाज़ नहीं आ रही भाई। तो आप हमें पूरा आलमबाग घुमा लाए हैं, खुद तो घूमे ही हैं, ट्रैफिक इतना टूटा फूफा में। तो मम्मी भी आपकी, तो घर से भी आप आगे आ गए हैं, तो तुम्हारे घर से भी आगे तुम आ गए हो, मम्मी तुम्हारी मिली नहीं। तो हाँ, बाहर है मम्मी, काम करती हैं, तो आई तो फिर भी ना वो, देख लो तुम्हारी कोई कदर नहीं है तुम्हारी मम्मा को, है बहुत है। चलो बहुत है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा वेट कर रही होंगी लंच पे। क्या शोर शराबे से आज आपने निकाला है 4 बाग और फिर आलमबाग से, क्या ही रास्ता अख्तियार किया अमित आपने। तो दोस्तों ट्रैफिक के आलमबाग में, तो दोस्तों ट्रैफिक के आलमबाग में मुलाहिज़ा फरमाइए, ट्रैफिक के आलमबाग में सर खपाता हूँ मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ। तो गालिब साहब को मुआफ़ी के साथ, गालिब साहब आपके अश्यार आपकी शायरी इतनी खूबसूरत है कि उसी की तर्ज पे हम अपना थोड़ा कलाकारी कर पाते हैं, इस तरह के शेर बना पाते हैं। वैसे हम आलमबाग से आगे आ गए हैं और अब हम घर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो पहले तो ये दिखा देती हूँ, ये शर्मा जी किससे जो पेड़ा लिया 20 रुपए का है, तो एक्सपेंसिव, पर मैंने कहा चलिए 100 रुपीज़ का सामान ले लेते हैं। और ये 2 समोसे लिए हैं, हाथ मैंने हैंड वॉश कर लिया है। कई लोग फिर कहते हैं ना, जैसे कुछ लोग, तो ये बहुत अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे बोंडा है, आलू का बोंडा, लेकिन समोसा है। ये तो मैंने खाया ही हुआ है, पेड़ा भी खाया हुआ है, ठीक होता है। तो शर्मा जी की चाय का ये है कि कोई फूफा वाली बात नहीं है, रश होता है, वो जो सारे टेबल लगे हुए हैं 3 साइड ऐसे कुछ लगे हुए हैं, तो वो ज़रूर है, ऐसा नहीं है, लेकिन और उस पर वीकेंड में बहुत रश होता है। तो वो तो आप ऐसे, अगर जो लखनऊ वाले ज़्यादातर मुझे लगता है जानते होंगे, तो वो तो आप रॉयल कैफ़े या लखनऊ में और भी किसी जगह ऐसी जो थोड़ी फेमस है और जो अच्छी मानी जाती है, जहाँ का खाना क्वालिटी का माना जाता है, चीज़ें क्वालिटी की मानी जाती हैं, तो वहाँ भी फिर यही होता है, यही आलम होता है वीकेंड्स में भी। तो अगर वहाँ आप होता है तो शर्मा जी की चाय मैं नहीं कह रही, उसका एक अलग है, जो रॉयल कैफ़े वगैरह वगैरह और भी जो रेस्टोरेंट हैं, करी लीफ फॉर दैट मैटर, तो उसमें तो वो और भी है। मैं तो ये हज़रतगंज के बता रही हूँ, यहाँ तो सैकड़ों, पता नहीं कितने उसमें हैं यहाँ पे, तो लखनऊ में तो जहाँ भी आप जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ ऐसे पॉपुलर प्लेसेस हैं, ईटिंग जॉइंट्स हैं, तो वहाँ हर जगह इतना रश होता है वीकेंड्स में। और आजकल तो हर आदमी बंदा निकलता ही है, और वीकेंड्स में तो यूजुअली सभी ज़्यादातर आजकल जैसे एक वो ट्रेंड हो गया है, तो सब बाहर निकलते हैं, मेरे जैसे कुछ लोगों के अलावा, खाने के लिए। खाने की बात अगर आए तो उसकी बात करें, तो उस लिहाज से तो फिर शर्मा जी की चाय अगर किसी को पास जाना है, वैसे सब वहाँ ऐसा नहीं है, नीट एंड क्लीन है एवरीथिंग। चलिए अभी शर्मा जी की चाय का रिव्यू यहीं ख़त्म करते हैं।